Class 10, Chapter 2, Polynomials, Exercise 2.4, Question number 5. If the polynomial x to the power 4 minus 6x cubed plus 16x squared minus 25x plus 10 is divided by another polynomial x squared minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a. So, using the given information, हमें k और a की वैल्यूज फाइंड करनी है. तो हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है उसे हम p ऑफ x मान लेंगे. अब हमारे पास रिमाइंडर दिया हुआ है x प्लस a. हम p ऑफ x यानी x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को अब डिवाइड कर सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से. हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसे डिवाइड करेंगे. x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k. हमें डिवाइसर के फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर को एक ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करना है ताकि वो डिविडेंड का फर्स्ट टर्म एक्स टू द पावर 4 दे दे. तो एक्स स्क्वायर को अगर हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक्स टू द पावर 4 मिलेगा. अब अगर हम पूरे डिवाइसर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर. अब अगर इस एक्सप्रेशन को हम डिविडेंड से सब्ट्रैक्ट कर दें तो x टू द पावर 4 की टर्म्स कट जाएंगी. x क्यूब के कोएफिशिएंट्स सब्ट्रैक्ट होके आएंगे माइनस 4x क्यूब एंड 16x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर से हमें मिलेगा 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर. आगे हमें मिल जाएगा माइनस 25x प्लस 10. अब ये हमारे लिए डिविडेंड होगा. एक्स स्क्वायर जो डिवाइसर का फर्स्ट टर्म है उसे हमें एक ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमें माइनस 4x क्यूब मिल जाए. तो एक्स स्क्वायर को अगर हम माइनस 4x से मल्टीप्लाई करें तो हमें माइनस 4x क्यूब मिल जाता है. एंड अब अगर हम पूरे डिवाइसर को माइनस 4x से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स kx. इन दोनों एक्सप्रेशंस को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 4x क्यूब की टर्म्स कट जाएंगी एंड हमारे पास आएगा 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस 4k इंटू एक्स प्लस 10. अब हमें एक्स स्क्वायर को एक ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें 8 माइनस के एक्स स्क्वायर मिल जाए. तो हम एक्स स्क्वायर को 8 माइनस के से मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर हम पूरे डिवाइसर को 8 माइनस के से मल्टीप्लाई करें हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस 2kx प्लस 8k माइनस k स्क्वायर. इन दो एक्सप्रेशंस को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर की टर्म्स कट जाएंगी एंड हमारे पास रहेगा माइनस 9 प्लस 2k इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर. अब हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन में ये गिवन था कि x प्लस a हमारा रिमाइंडर है एंड लॉन्ग डिवीजन करके हमें माइनस 9 प्लस 2k एक्स प्लस 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर रिमाइंडर आया है. तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं. अगर हम इन्हें इक्वेट कर दें तो हमें लाइक कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा. पहले हम x के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर देंगे. लेफ्ट हैंड साइड में x का कोएफिशिएंट है माइनस 9 प्लस 2k एंड राइट हैंड साइड में 1 है. तो हम माइनस 9 प्लस 2k को इक्वेट कर देंगे 1 से. अब अगर हम कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर एंड राइट हैंड साइड में है a. हम इसे कांस्टेंट टर्म इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके साथ x का कोई भी पावर नहीं है या फिर x की पावर 0 है. तो हम ये लिख सकते हैं 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर इक्वल टू a. माइनस 9 प्लस 2k इक्वल टू 1 को हम लिख सकते हैं माइनस 10 प्लस 2k इक्वल टू 0 एंड 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर इक्वल टू a को हम लिख सकते हैं 10 माइनस a माइनस 8k प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 0. इसे हम फर्दर k इक्वल टू 10/2 यानी कि k इक्वल टू 5 लिख सकते हैं एंड 10 माइनस a माइनस 8 इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 0. फर्दर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं k equal to 5 and
-a -5 इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 5 एंड a इज इक्वल टू -5। तो इससे हमें k और a की वैल्यूज मिल गई। k की वैल्यू 5 है एंड a की वैल्यू -5 है।